हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें अर्जेंट ऑर्डर आता है और तुरंत के तुरंत कस्टमर ने बोला क्या तुरंत के तुरंत मुझे केक चाहिए, डिज़ाइन में बहुत अच्छा चाहिए और टेस्ट आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर दो और अपने हिसाब से टेस्ट डाल दो। तो मेरा ये ऑर्डर उसी तरह का है। वो कस्टमर ने मुझे फ़ोन किया था और बोले क्या आप केक रेडी करो और रेडी होने के बाद आप मुझे फ़ोन कर देना, क्या मतलब आपका केक रेडी होकर हो जाएगा तो आप मुझे फ़ोन कर देना। तो मैं ये केक जल्दी से बेक की। केक मेरा बहुत गर्म था। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी केक आपका बहुत ज़्यादा गर्म रहे तो आप उसे नाइफ़ से काटने की गलती मत कीजिए। आप उसे इस तरह से थ्रेड से काटिए, क्योंकि गरम केक को काटना थोड़ा टफ़ होता है। जब उसे नाइफ़ से काटते हैं तो वो ठीक से नहीं कटता है, लेकिन हम थ्रेड से अगर उसे काटते हैं तो वो अच्छे से कट जाता है। तो मैंने अपने केक को 3 लेयर में थ्रेड से कट कर लिया और तब तक मैं सोच रही थी कि कौन-सा डिज़ाइन बनाना है तो और कौन-सा फ्लेवर डालना है। मैंने इसके स्पंज में कुछ भी नहीं डाला था और क्योंकि मुझे उस समय तक मैं सोच ही नहीं पाई थी कि मैं कौन-सा फ्लेवर बनाऊँ। फिर मैंने सोचा अच्छा गर्ल्स के लिए तो मैं इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल दी और अपना जो बीच वाला जो लेयर रहता है उसे मैंने सबसे नीचे रख के अच्छे से पानी से सोक कर दिया है। और मैंने पानी में स्ट्रॉबेरी मिला दिया था थोड़ा सा, जिससे अच्छे से सोक हो जाए। और फिर मैं क्रीम से अपने केक को अच्छे से कवर कर ले रही हूँ। ये क्रीम मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था एक केक, उसी से ये बच गया था तो उसी से मैं ये बना रही हूँ। मतलब इस केक के पहले भी मुझे एक केक का ऑर्डर था, उस केक को मैंने रेडी किया और फिर इस केक को रेडी करके मैंने अपने कस्टमर को दी थी। और मैंने इसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाया था। मैं ये मालाज़ का स्ट्रॉबेरी क्रश इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं वही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर क्रश यूज़ कर रही हूँ। मैंने अच्छे से अपने केक के ऊपर फैला दिया। फिर सबसे ऊपर वाले लेयर जो होते हैं ना, उसे मैंने सबसे बीच में डाल दिया और उसे भी मैंने पानी से अच्छे से सोक कर लिया है। और आज मुझे थोड़ा जल्दी था, इसलिए मैं अपनी क्रीम को ना पाइपिंग बैग में देके फैला रही हूँ। अगर जैसे आपको हड़बड़ रहे, समय कम है तो आप पाइपिंग बैग में क्रीम को फ़िल करके तब फिर अपने काम को करो तो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। फिर देखो, मैं भूल गई थी कि मैंने सोक किया क्या नहीं, तो मैं चेक कर रही थी कि मैंने सोक किया है कि नहीं। तो फिर मैं उसके ऊपर क्रीम अच्छे से फैला दे रही हूँ। ये जो आज डिज़ाइन मैं बना रही हूँ अपने केक पे, अभी तक जब तक मैं केक के यहाँ तक पहुँची थी ना, मुझे डिज़ाइन का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं बनाई जा रही थी और मैं पहले ही सोच ली थी कि मैं पर्पल या पिंक कलर में केक को बनाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि पिंक तो बहुत हो गया है, बार-बार पिंक कलर ही बनता है, तो इसलिए मैंने इसे पर्पल कलर में बनाया। मैं केक का सबसे नीचे वाले लेयर को सबसे ऊपर रख के अच्छे से इसको क्रम कोटिंग कर दी। क्रम कोटिंग करके और मेरे पास ऐसे आप क्रम कोटिंग करने के बाद ना थोड़ी देर फ्रिज में अपने केक को ज़रूर रखो। बट मेरे पास समय नहीं था, इसीलिए मैं जल्दी भी बना दी। फिर अब तक मैंने सोच लिया क्या मैं अपने केक को पर्पल कलर से ही बनाऊंगी। और आज जो मैं इसके ऊपर फ्लावर बनाने वाली हूँ वो बहुत ही सुंदर है। यकीन मानिए ये केक लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था बनने के बाद। और पहले से कुछ भी सोचा हुआ नहीं था और मैं डिज़ाइन भी कहीं से कुछ भी देखी नहीं, बस ऐसे ही जो देखती हूँ जो नॉर्मल हर समय फ़ोन में, तो वही सोच कर के मैंने अपने केक के को आधा कवर किया पर्पल कलर से और फिर आधा को मैंने वाइट में ही छोड़ दिया। और मैं देखिए ऐसे पाइपिंग बैग में भर के मैंने हाफ़ पर्पल कलर से ये इसको कवर कर दिया, अपने केक को कवर कर दिया। और मैं इसमें अब पहले वाइट कलर का जब मैंने
आइसिंग की थी, तो मैंने उस पे कोम भी किया था जिससे केक देखने में लुक वाइज़ बहुत ही खूबसूरत लगे। और जब मैंने ये पर्पल कलर से बनाया तो मैंने उसमें कोई कोम नहीं किया था, उसे मैंने प्लेन ही अपने स्क्रैपर से और इस ये पैलेट नाइफ़ से मैं इसको अच्छे से ये स्मूथ कर ले रही हूँ। मतलब इस तरह का जब भी आप डिज़ाइन बनाओ ना, तो अपना क्रीम को ना थोड़ा-सा स्मूथ रखो, तो उससे ये डिज़ाइन आपका बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि हमें एकदम पतला लेयर लगाना रहता है, अगर हम ज़्यादा मोटा लेयर, आप ये रोज़ वाला नोज़ल ले लीजिए और उसी से मैं इस तरह से देखिए, बस हाथ को थोड़ा-सा ट्विस्ट करना है और ये फ्लावर आपका बन जाएगा। अगर कहीं पे आपका कोई फ्लावर ख़राब हो गया है, तो आप उसे हटा करके फिर से आप बना सकते हैं। इस डिज़ाइन में कुछ नहीं, बस हाथ को थोड़ा-सा मूव करना है और आपके ये पेटल्स बनते जाएंगे। और ये फ्लावर यकीन मानिए, ये फ्लावर दे जितना ही ईजी है देखने में, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फिर ये लड्डू नोज़ल से मैंने ये बीच में वाइट कलर से दे दिया। फिर साइड में भी मैंने फ्लावर बना लिया है। मैं आपको दिखाना चाह रही थी उठा करके कि मतलब लेकिन मुझसे नहीं बन पा रहा था, क्योंकि कोई और था नहीं जो कि मेरा मोबाइल पकड़ सके, इसलिए मुझे खुद से ही करना पड़ रहा था। और स्टैंड में लगा हुआ था फ़ोन, तो वो ठीक से नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैं आपको नहीं ठीक से दिखा पाई। लेकिन ये फ्लावर बनाना बहुत ही ईजी है, बस हाथ को थोड़ा-सा ट्विस्ट करते जाओ, तो बस आप 5 से 6 ये पेटल्स बनाओगे, बस इसी में ये फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। लुक वाइज़ बहुत खूबसूरत लगता है। फिर बीच में जो खाली था, वहाँ मैंने पाइपिंग बैग में उस क्रीम को थोड़ा-सा पतला करके और मैंने येलो ऑरेंज कलर मिला के और पाइपिंग बैग का मुँह मैंने एकदम पतला रखा, उससे फ्लावर के बीच में मैंने इस तरह से बना दिया है। जैसे वो फ्लावर के बीच में नहीं रहते हैं, उस तरह से ये देखने में लुक वाइज़ वैसा ही लग रहा था। और फिर मैं ये पर्ल्स वाले जो वाइट वाले पर्ल्स वाले जो बीड्स होते हैं ना, उसे मैंने ये वाइट कलर के जहाँ-जहाँ मैंने वो लड्डू की तरह बनाया था, वो कैक्टस की तरह बनाया था, मैंने वहाँ-वहाँ उसको वाइट कलर को मैंने फिर लगा दिया। और फिर जो हाफ़ पर्पल कलर था, मैंने उसमें एकदम स्मॉल वाले जो पर्ल वाले बीड्स आते हैं, उसे मैंने अपने केक पे डाल दिया और थोड़े-थोड़े बड़े-बड़े वाले भी मैं अपने केक पे डाल दी। और ये यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये केक वाइट एंड पर्पल कलर का जो कॉम्बिनेशन है और उस पे ये पर्ल वाले बीड्स, केक बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि केक इतना सुंदर लगेगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।